जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का ये बायोलॉजी का पहला क्लास है और हम लोग इसमें जानेंगे कि मेनली पूरा बॉडी का बारे में अध्ययन करेंगे। जितना भी बॉडी का जो भी पार्ट है, जितना भी प्रॉब्लम है, सारा चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। और हम लोग का पहला क्लास है ह्यूमन टीथ के बारे में। और ह्यूमन टीथ के बारे में यानी मानव का दांत, हम लोग का दांत के बारे में मेनली अध्ययन करेंगे कि क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है, दांत सफ़ेद क्यों होता है, इन सारा चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ाई की ओर जाते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन टीथ। हम लोग ह्यूमन टीथ यानी ह्यूमन टीथ एक बचपन से देखते हैं। जैसे ह्यूमन टीथ की चीज़ से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है। तो ह्यूमन टीथ जो है कठोर ऊतक से बना है। कठोर ऊतक से बना होता है हम लोग का दांत। ठीक है, दांत कठोर ऊतक से बना है। और जो दांत का दो भाग होता है, एक इनामल और एक डेंटाइन। दांत का दो भाग होता है, इनामल और डेंटाइन। इनामल डेंटाइन, ठीक है, बार बार बोलिएगा तो इनामल डेंटाइन याद हो जाएगा। उसके बाद दांत का जो अध्ययन किया जाता है उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। दांत का जो अध्ययन करता है, जिसको हम लोग डेंटिस्ट बोल देते हैं, जो इलाज करता है उसको, तो जो अध्ययन करता है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दांत का दो भाग है और वो दोनों भाग किस किस चीज़ से बना है उसको भी जानेंगे। तो जो इनामल है, इनामल के कारण ही दांत का रंग सफ़ेद होता है। और इनामल बना है कैल्शियम एपेटाइट से, जो कि बहुत कठोर होता है। इनामल बना है कैल्शियम एपेटाइट से, डेंटाइन बना है कैल्शियम फास्फेट से। इनामल बना है कैल्शियम एपेटाइट से और डेंटाइन बना है कैल्शियम फास्फेट से। तो इसको याद रखना है। दांत का दो भाग है, कठोर ऊतक से बना है। उसके बाद ये दांत जो क्षति होता है, देख फ्लोरीन से। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका अगर फ्लोरीन का संपर्क में हम लोग का दांत आ जाता है तो हम लोग का दांत को क्षति पहुंचता है। इसको याद रखना है कि हम लोग का दांत, देखिए, मानव का दांत का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। मानव के दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहते हैं। मानव के दांत को क्षति, मानव के दांत ठीक है, दांत को क्षति फ्लोरीन से होती है। मानव के दांत को दो भागों में रखा गया है। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये सफ़ेद वाला भाग ही इनामल है। और ये अंदर वाला दांत का दो भाग होता है। ये अंदर वाला भाग, इसको डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन हम लोग का कैल्शियम फास्फेट से बना है। और जो कार्टिलेज बोन होता है वो भी कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो याद रखना है कि डेंटाइन होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और ये आंतरिक भाग है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो हम लोग का डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट से बना है और बाहरी भाग है इनामल, वो कैल्शियम एपेटाइट से बना है, जो कि बहुत कठोर होता है, सबसे कठोर। उसके बाद इनामल के कारण ही दांत का रंग सफ़ेद होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दांत का रंग सफ़ेद क्यों होता है। तो आप लोग झट से जवाब दीजिए कि दांत का रंग सफ़ेद इनामल के कारण होता है। इनामल बना है कैल्शियम एपेटाइट से, जो कि सबसे कठोर है, बहुत कठोर होता है। अब दूध के दांत अमूमन बच्चों में 20 पाया जाता है। एक एवरेज निकाला गया है, उसमें 20 होता है। जो बच्चों में दांत होता है वो 20 होता है दूध के दांत। अब दूध के दांत 12 से 14 साल तक में पूरा झड़ के गिर जाते हैं। ठीक है, आप लोग बोखा हो जाता है पूरा। ठीक है, 20 दांत होते हैं। अब उसके बाद 14 साल के बाद जो दांत का निकलता है वो हम लोग का 32 दांत टोटल निकलता है। 20 और 32 मिला के 52 होता है। तो मानव के पूरे जीवन काल में, रेलवे में पूछा हुआ है कि मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। तो 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 52 दांत निकलते हैं। तो हम लोग का ये दूध का दांत हो गया। दूध का दांत 20 होते हैं। 12 से 14 साल तक टूटकर फिर से नया दांत का निर्माण शुरू हो जाता है। मानव के पूरे जीवन काल में 20 + 32 52 दांत का निर्माण होता है। उसके बाद दांत का हम लोग प्रकार जानेंगे। दांत का मेनली 4 प्रकार है। इंसीजर है, केनिन है, प्री मोलर है, मोलर है। इंसीजर क्या होता है? इंसीजर हम लोग का यहाँ, इंसीजर जो हम लोग ये आगे का जो 4 दांत है उसको इंसीजर बोला जाता है। केनिन जो हम लोग का ये वाला दांत है, केनिन बोला, जो जिसको हम लोग किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं उसको केनिन बोला जाता है। प्री मोलर मोलर होता है। तुम लोग उसको आगे देखते हैं। अब हम लोग दांतों के प्रकार को देखते हैं। मेनली दांत के प्रकार, दांत के 4 प्रकार हैं। पहला है मोलर,
एक मोलर है, प्री मोलर है। ये दोनों को प्री मोलर मोलर करिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद इंसीजर है, केनिन है। आगे से देखते हैं, आगे से इंसीजर है, केनिन है, प्री मोलर है, मोलर है। इंसीजर, केनिन, प्री मोलर, मोलर। तो देखिए इंसीजर जो है, इंसीजर हम लोग का ऊपर 4 होता है, नीचे 4 यानी 8 होता है। इंसीजर को नोज टीथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाक के सीधा में है, इसलिए इसको इंसीजर टीथ बोलते हैं। और जो ये वाला तो केनिन है, ये ऊपर 2 नीचे 2 यानी 4 होता है। केनिन को आइज टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग का आँख से सीधा यहाँ है, ठीक है, इसलिए इसे केनिन बोलते हैं, आइज टीथ बोलते हैं केनिन को। उसके बाद प्री मोलर होता है, उसके बाद मोलर होता है। प्री मोलर इस साइड में 2, इस साइड में 2 यानी 4, ऊपर 4 नीचे 4 यानी प्री मोलर हम लोग का 8 होता है। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही लगता है, यही है मेरे अकॉर्डिंग कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। और ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर नहीं पाया जाता है। उसका प्री मोलर को चीक टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये सीधे गाल में ही है, ठीक है, इसलिए इसे चीक टीथ बोलते हैं प्री मोलर को। उसके बाद मोलर में फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर होता है। जो फर्स्ट और सेकेंड मोलर होता है वो बच्चों में होता है, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। अगर पूछेगा कि मोलर में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में, और फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर पाया जाता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। उसके बाद प्री मोलर, दोनों प्री मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में। तो किसको बोलते हैं प्री मोलर और किसको बोलते हैं मोलर, देखते हैं। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों केनिन है, ठीक है, इसको बोलते हैं केनिन। ये केनिन हो गया। और ये जो 2 दांत है, ये और ये हम लोग का हो गया प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद ये तीनों जो है, ये हम लोग का हो जाता है मोलर। इसका नाम है फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोलर इसका नाम दिया गया है। और हम लोग का ये वाला जो है, ये चारों हम लोग का इंसीजर है। तो हम लोग का ये दांत का पूरा हो गया। वैसे फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मेंटेन देख लीजिएगा, और उतना अच्छा फिगर बनाना नहीं आता है। और देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दांत के प्रकार इंसीजर, पहला इंसीजर है, भोजन को काटने में मदद करता है, इसको नोज टीथ बोलते हैं। इंसीजर को नोज टीथ बोलते हैं, और इसका कुल 8 होता है, इंसीजर कुल 8 होता है। उसके बाद केनिन जो है, केनिन भोजन को फाड़ता है। जैसे फाड़ता है कहने का मतलब, जैसे आप लोग कभी चिकन वगैरह खाते हैं तो इस तरीक़ा से पकड़ के, जो कार्टिलेज टाइप का होता है उसको इस तरीक़ा से करके तोड़ देते हैं। या कभी कभी नहाते हैं, मान लीजिए नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं आप लोग, तो उस समय अगर शैम्पू अगर नहीं फट रहा है, इसे कर रहे हैं, शैम्पू नहीं फट रहा है, तो शैम्पू को हम लोग ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो केनिन है, केनिन फाड़ने का काम करता है। तो इसी तरह से फाड़ने का केनिन काम करता है। समझ में आ गया। अब केनिन दांत को ही मांसाहारी दांत है। केनिन दांत को मांसाहारी भी बोला जाता है, यानी जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उसमें केनिन जो होता है लंबा पाया जाता है, इस तरह से पाया जाता है, एकदम इस तरह से। जो जानवरों में एकदम पूरा सीधा एकदम चौक पाया जाता है, ठीक है, तो एकदम तीखा रहता है। तो ये जानवरों में पाया जाता है, केनिन जानवरों में लंबा पाया जाता है। उसके बाद होता है हम लोग का ये प्रीमोलर है। प्रीमोलर भोजन को चबाने में काम आता है, चीक टीथ बोलते हैं। टोटल 8 होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर हो गया, मोलर में फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर होता है। बच्चों में फर्स्ट और सेकंड पाया जाता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। विजडम टीथ बोलते हैं, इस टोटल 12 होता है, बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर होता है। अब देखिए विजडम टीथ कहने का मतलब, जो थर्ड मोलर है ना, एक अमूमन एक एज पहुँच जाने के बाद 35-40 एक आदमी को एक उस समय से नॉलेज संभल जाता है। कहने का मतलब कि जीवन का उन लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है,
और उस टाइम उस अवस्था में ये दांत निकलता है, थर्ड मोलर, तो इसीलिए इसको विजडम टीथ बोलते हैं। सो हम लोग का जो टीथ से संबंधित जितना भी देखना था, हम लोग टीथ से संबंधित सारा चीज़ देख लिए हैं, और ये हम लोग का पहला वीडियो है बायोलॉजी का। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का स्केलेटन से रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।